लास्ट लेक्चर में हमने डंप फंक्शन के बारे में पढ़ा। पहले तो पिकल मॉड्यूल के बारे में पढ़ा था और पिकलिंग अनपिकलिंग क्या होती है इसके बारे में पढ़ा था, और फिर डंप फंक्शन के बारे में पढ़ा जो कि पिकल मॉड्यूल का एक फंक्शन है और वो किसी भी डेटा को, जैसे s इक्वल्स टू एक स्ट्रिंग है जिसमें 2 लाइंस लिखी गई हैं, और इसी तरह से वो कोई लिस्ट भी हो सकता है, वो डिक्शनरी भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है। उस डेटा को अगर किसी बाइनरी फाइल में राइट करना, बाइनरी फाइल का मतलब है उसके साथ WB या AB मोड लगाया गया राइटिंग के टाइम पर, तो वो बाइनरी फाइल बन जाएगी। और डेटा को राइट करते समय हमारा ये पिकल मॉड्यूल का डंप फंक्शन इस s को सीरियलाइज करेगा। सीरियलाइज का मतलब उसको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना, और f ने जो फाइल ओपन कर रखी है, f फाइल ऑब्जेक्ट ने, उस फाइल में उसको राइट कर देगा। मैंने आपसे कहा था कि इसमें ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट कभी चेंज नहीं होते, बस खाली बीच में जो डेटा राइट हो रहा है वो कहाँ कैसे जनरेट करना है। जैसे डायरेक्ट यहाँ पर मैंने एक वैल्यू वैल्यू ले ली एस की, ऐसा हो सकता है, यूजर से इनपुट कराया ऐसा हो सकता है, और वो ऑब्जेक्ट जो ऐसे यहाँ पर वो लिस्ट भी हो सकता है, डिक्शनरी भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है। जैसे कि नीचे हमने दिखाया था यहाँ पर कि यहाँ पर लिस्ट राइट करेंगे तो क्या होगा, फिर दिखाया था नीचे कि यूजर गिवन लिस्ट भी हो सकती है, इवैल फंक्शन से उसको इनपुट करा सकते हैं, डिक्शनरी भी हो सकती है, यूजर गिवन डिक्शनरी भी हो सकती है, यूजर गिवन डिक्शनरी भी हो सकती है। ये सब बातें आपको बताई, मगर सारे ही केसेस में राइट करने का तरीका वही, पिकल डॉट डंप, उस ऑब्जेक्ट का नाम जो राइट करना है, और जिस फाइल में राइट करना है उसके फाइल ऑब्जेक्ट का नाम। बिल्कुल सिंपल सी बात। मगर साथ ही मैंने कहा कि आप इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि कितनी बार में डेटा राइट किया गया है। जैसे इस प्रोग्राम में 1 टाइम डंप किया गया है, क्योंकि डंप स्टेटमेंट एक बार लिखा है और वो किसी लूप में नहीं है। मतलब इस फाइल में डेटा 1 टाइम राइट किया गया है केवल। इस वाली फाइल में भी डेटा 1 टाइम राइट किया गया है, एक लिस्ट है और उसको राइट कर दिया गया है। इस वाले में भी ऐसा ही किया गया है। मगर इस प्रोग्राम में अगर आप ध्यान दें तो डंप फंक्शन डंप फंक्शन एक फॉर लूप में लिखा है, और वो फॉर लूप n टाइम्स चल रहा है। मतलब अगर n की वैल्यू 5 है तो 5 टाइम्स डेटा राइट किया गया है, एक एक करके। एक बार राइट किया, फिर एक बार राइट किया, फिर एक बार राइट किया, फिर एक बार, ऐसे करके डेटा को राइट किया है। डिक्शनरी को राइट किया है, वो डिक्शनरी भी हो सकती है, लिस्ट भी हो सकता है, टपल भी, कुछ भी हो सकता है। आपको इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि कितनी टाइम्स डेटा राइट किया गया है, क्योंकि रीडिंग के टाइम पर इस बात का इंपैक्ट पड़ता है। आगे देखते हैं। अब रीड करते समय अगर हम उसको टेक्स्ट फाइल वाले फंक्शन से रीड करने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने फाइल ओपन करी, आरबी लिखा। आरबी का मतलब है कि वो बाइनरी फाइल रीडिंग मोड में ओपन की गई है और वो फाइल एग्जिस्टिंग है। अगर एग्जिस्टिंग नहीं होगी तो एरर आ जाएगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर मैं उसको s इक्वल्स टू f डॉट रीड, मतलब टेक्स्ट फाइल वाले फंडे से रीड करने की कोशिश करता हूं और प्रिंट s कराता हूं, तो देखिए आप सामने जो आउटपुट देखेंगे, s जब प्रिंट होगा तो आउटपुट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और एक और msg2 डॉट डेट बनाई थी, इसमें लिस्ट राइट करी थी। ऊपर प्रोग्राम्स देख लीजिए साथ में। एक ये प्रोग्राम था जिसमें हमने वेलकम टू सी स्लैश एन हाउ आर यू माई फ्रेंड ये राइट किया था। ये msg1.txt थी, बाइनरी फाइल के फॉर्म में WB मोड लगा के। और एक और थी msg2.dat, उसमें क्या राइट किया था, एक लिस्ट। अगर हम उसको रीड फंक्शन से रीड करने की कोशिश करते तो एरर तो नहीं दिखाएगा, बट आप अगर उस कंटेंट को देखें अगर, तो वो कुछ और ही दिखा रहा है। मतलब वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रीड फंक्शन, सॉरी, हमने जब राइट किया तो हमने डंप फंक्शन से राइट किया। डंप फंक्शन डेटा को सीरियलाइज करता है और फिर राइट करता है, मतलब उसको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करता है और फिर राइट करता है। मगर जब रीड फंक्शन हम लगा रहे हैं, रीड फंक्शन क्या होता है, वो इसको स्ट्रिंग मान के रीड करता है। स्ट्रिंग मान के रीड करने का मतलब है कि वो आस्की कन्वर्जन करने लगता है।
इसलिए डेटा जब राइट किया गया तो कोई और टाइप का कन्वर्जन किया गया और रीड करते समय किसी और टाइप का कन्वर्जन कर रहे हैं, इसलिए डेटा हम को प्रॉपरली रीड होने के बाद नहीं मिलेगा, प्रॉपर फॉर्म में नहीं। डेटा तो रीड हुआ मगर वो जो दिख रहा है वो हमें नहीं समझ में आएगा कि वो क्या है। इसलिए राइट करने के लिए डंप फंक्शन था, बाइनरी फाइल में डेटा को राइट करने के लिए डंप फंक्शन था, और रीड करने के लिए जो फंक्शन है उसका नाम है लोड। ये क्या करता है? रीड द पिकल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पिकल्ड मतलब जो ऑलरेडी पिकल मतलब बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करके सिरियलाइज करके राइट किया गया है, उसको रीड करके हमें देता है और उसको डीसीरियलाइज करता है, मतलब उसको दोबारा उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है जिस फॉर्मेट में वो राइट करते समय था। यहां पर छोटी सी बात समझा दूं मैं आपको फिर से। एफ एक फाइल ऑब्जेक्ट है, उसने हार्ड डिस्क में एक फाइल ओपन कर रखी है, सेकेंडरी मेमोरी कोई भी हो सकती है, यहाँ हार्ड डिस्क ले रहे हैं हम। उसमें फाइल में राइट है, डेटा ऑलरेडी रिटन है। जब राइट किया गया था तो सीरियलाइज करके राइट किया गया था। साथ ही साथ हमारे पास रैम वेरिएबल है और रैम है। जब हम इस फाइल ऑब्जेक्ट से कहेंगे कि इसमें से डेटा रीड करो, तो वो इस डेटा को रीड करेगा, डीसीरियलाइज करेगा, मतलब उसको फिर से बनाएगा उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में राइट किया गया था, और रैम में लाके किसी वेरिएबल में हमको दे देगा। अब हम रैम वाले वेरिएबल में से उस डेटा को अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। यही काम हम टेक्स्ट फाइल में भी करते थे। डेटा जब तक सेकेंडरी मेमोरी में फाइल के अंदर होता है तब तक हम उसको कुछ कर नहीं सकते सिवाय रीडिंग के। उसको रीड करके हमको उसको रैम में किसी वेरिएबल में लाना होता है, तब हम उस पे फॉर लूप या इफ कुछ भी लगाना है या कुछ भी करना है वो कर सकते हैं। जब तक वो फाइल में पड़ा उस पर हम कोई कमांड एग्जीक्यूट नहीं करा सकते, उसके ऊपर हम कोई कमांड एग्जीक्यूट नहीं करा सकते। वहां से डेटा निकाल के लाना पड़ता है रैम में। टेक्स्ट फाइल में जब डेटा रैम में आता है तो वो आस्की कन्वर्जन करता है, और यहां पर जब आता है तो वो डीसीरियलाइज करता है, मतलब अनपिकलिंग करता है। ये लोड फंक्शन का काम है। मगर साथ ही साथ आपको रीड, रीड लाइन और रीड लाइंस फंक्शन याद होंगे। तीनों ही फंक्शन में अगर फाइल बनी है मगर उसमें डेटा नहीं भी है और आप उससे रीड करने की कोशिश करते हैं, तो वो नल स्ट्रिंग, मतलब एक ऐसी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 0 हो, वो रीड करके हमको दे देता है। मगर लोड फंक्शन के साथ एक प्रॉब्लम है कि आपने कोई ऐसी फाइल रीड करने की कोशिश करी जिसमें फाइल तो क्रिएटेड है मगर उसमें डेटा नहीं है, और आपने लोड फंक्शन लगाया, तो वो एरर जनरेट करेगा। उसे बोलते हैं एक्सेप्शन, उसे बोलते हैं इनपुट एक्सेप्शन, मतलब उसको डेटा मिल नहीं रहा है रीड करने का। आपको शायद अभी ये बात बहुत अच्छे से नहीं समझ में आएगी, मैं आपको अभी करके दिखाता हूं, तो आप उसको देखिए। msg1.txt ये वो डेटा है, आपको याद होगा ये प्रोग्राम सामने लिखा हुआ है राइटिंग वाला। ये डेटा फाइल में राइट कर दिया था डंप फंक्शन के थ्रू। f इक्वल्स टू ओपन msg1.txt rb, rb का मतलब है कि वो बाइनरी फाइल है। s इक्वल्स टू pk डॉट लोड f, pk एलियास मैंने बनाया है, आप नहीं बनाना चाहते कोई बात नहीं, आप यहां डायरेक्ट पिकल डॉट लोड लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पिकल डॉट लोड f, ये क्या करेगा, इस f ने जिस फाइल को लिंक कर रखा है, मतलब ये जिस फाइल का फाइल ऑब्जेक्ट है, उसमें से, इस सेंटेंस को ध्यान सुनिएगा मेरे से, उसमें से एक बार में जितना डेटा राइट किया गया है उतना डेटा रीड कर लेगा एक बार में। मतलब मान लीजिए उसमें 3 टाइम्स में कुछ राइट किया गया है, तो वो 1 टाइम का डेटा रीड करेगा, पूरी फाइल रीड नहीं करेगा। जैसे रीड फंक्शन था वो पूरी पूरी फाइल रीड कर लेता था, लोड फंक्शन ऐसा नहीं करता है। लोड फंक्शन एक बार में कितना राइट किया गया, कितनी लाइन से भी मतलब नहीं उसको, 1 टाइम में कितना राइट किया गया है वो केवल उतना ही रीड करके इस एस ऑब्जेक्ट में दे देगा, और राइट करते समय उस डेटा का जो भी फॉर्मेट रहा हो उसी फॉर्मेट में एस में आ जाएगा। अगर वो राइट करते समय स्ट्रिंग था तो एस में स्ट्रिंग में आ जाएगा, वो लिस्ट था तो एस में लिस्ट में आ जाएगा, अगर वो टपल था तो टपल, डिक्शनरी था तो डिक्शनरी, जिस फॉर्मेट में था उसी फॉर्मेट में। जबकि टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, रीड फंक्शन लगाने से सिर्फ स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही रीड होता है।
ये सारे फॉर्मेट रीड करेगा, जैसे कि डंप फंक्शन सारे फॉर्मेट राइट कर सकता है, ये वही सारे फंक्शन रीड कर सकता है। जैसा राइट किया गया वैसा ही वापस आ जाएगा। हमने प्रिंट एस लिखा तो देखिए ये आउटपुट आ गया, सामने दिख रहा होगा सबको। अच्छा, मैंने ये बात जो बोली, एक बार में जितना राइट किया गया उतना रीड करेगा, ये बात समझने के लिए आपको यहां पर मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैंने राइटिंग का एक प्रोग्राम और लिखा है यहां पर, इस पे ध्यान दीजिएगा। मैंने एक फाइल ओपन करी msg1.dat WB मोड में, पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट कर रखा है। एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है वेलकम टू सी ए स्लैश एन हाउ आर यू माई फ्रेंड, मतलब 2 लाइन्स हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा, स्लैश एन लगा इसका मतलब 2 लाइन्स हो गई जब उसको प्रिंट कराएंगे तो। और फिर मैंने उसको डंप कर दिया, उस डेटा को मैंने डंप कर दिया। फिर मैंने एक और लाइन डंप करी, आई लव माई इंडिया, उसी फाइल में। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं फाइल आपके सामने बनाऊं यहां पर, तो एक बार में ये लाइन जाके राइट हुई और फिर अगली बार में ये लाइन राइट हुई। ये राइटिंग नंबर 1, ये राइटिंग नंबर 2। राइटिंग नंबर 1 में 2 लाइन्स राइट हुई हैं क्योंकि उसमें स्लैश एन भी है बीच में। इतनी बात क्लियर है सबको कि 2 टाइम्स डंप किया, एक बार में 2 लाइन्स और सेकेंड टाइम में 1 लाइन। 2 टाइम्स राइटिंग करी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सबको क्लियर रहनी चाहिए। अब आप देखिए, अगर मैं, ये राइटिंग का प्रोग्राम है, अगर मैं उसी फाइल को ओपन करता हूं आरबी मोड में, मतलब रीडिंग के लिए, और s.pickle.loadf एक बार लिखता हूं लोड फंक्शन को, और प्रिंट एस लिखता हूं, तो जब ये लोड फंक्शन में लगाऊंगा तो ये जितना भी डेटा रीड करेगा वो एस में आ जाएगा। मैं उस एस को जब प्रिंट कराऊंगा तो ध्यान दीजिए, देखिए सिर्फ इतना आया, कितना, जितना 1 टाइम में राइट हुआ था, फर्स्ट टाइम पे राइट हुआ था। समझ पा रहे हैं सब लोग ये बात यहां पर? फिर से बोलूं, मैंने राइटिंग के टाइम पर फाइल में डेटा ये राइट किया और ये राइट किया, एक बार में ये राइट किया, सेकेंड टाइम में ये राइट किया। और अगर रीडिंग के टाइम पर मैं एक बार सिर्फ लोड फंक्शन लगाता हूं तो ये एक बार में जितना राइट किया गया था पहली बार में सिर्फ उतना डेटा रीड करेगा और मैं उसको प्रिंट कराऊंगा। देखिए, वेलकम टू सी ए हाउ आर यू माई फ्रेंड आया, आई लव माई इंडिया नहीं आया, आई लव माई इंडिया नहीं आया। इसी को एक आगे और देखिए, वहां सब वो थ्योरी में लिखा भी हुआ है ये सब बातें। अगर यहाँ लिखा नहीं है आगे के प्रोग्राम में, अगर मैं एक बात में यहाँ ऐड कर रहा हूं, इस प्रोग्राम पे ध्यान दीजिएगा जो मैं ऐड कर रहा हूं, अगर मैं यहां पर t इक्वल्स टू pk डॉट लोड f लिखता हूं और फिर प्रिंट t करता हूं, इस बात पे ध्यान दीजिएगा सब लोग। मैंने एक बार, ये फाइल है, उस फाइल में एक बार में लिखा वेलकम टू सी ए स्लैश एन हाउ आर यू माई फ्रेंड, ये लाइन लिखी हुई है, इसमें 2 लाइन से ध्यान रखिएगा। और सेकंड टाइम जब राइट किया तो आई लव माई इंडिया वाली चीज राइट करी। जब पहली बार लोड फंक्शन लगाऊंगा तो वो एक बार में जो राइट हुआ, मतलब इतना राइट एक बार में हुआ था, वो रीड करेगा और एस में आ जाएगा। जब एस को प्रिंट कराया तो वो इतना हो गया। मगर जब मैं दोबारा से लोड फंक्शन लगाऊंगा सेकंड टाइम, तो जो सेकंड टाइम में राइट किया है, डंप किया है, वो उस पोर्शन को रीड करेगा, मतलब अब की बार आई लव माई इंडिया रीड होगा। इसको आप लाइन वाइज मत समझिएगा, मैं आपको बार बार समझाऊंगा, आप इसको लाइन वाइज मत समझिएगा, ठीक है? मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं एक बार। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली एक बार करके दिखाता हूं। आप, बहुत जरूरी है कि ये बात समझे कि कितने टाइम्स में क्या रीड हो रहा है और क्या राइट हो रहा है।
ये पाइथन शेल, आपको पाइथन ओपन कर दिया मैंने, दिख रहा होगा सबको। मैं यहाँ एक प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ। एक लिस्ट बनाई मैंने ए नाम की, ए नाम की एक लिस्ट बनाई। उसमें मैंने 10, 20, 30, 40 और एक बी नेम से एक मैंने टपल बनाई। उसमें मैंने 7 कॉमा या कुछ नेम्स लिख देता हूँ टपल में। यहाँ पर 3 नेम्स लिख दे रहा हूँ, जैसे हर्ष, विनोद, रमेश। ये 3 नेम्स लिख दिए मैंने। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर इंपोर्ट पिकल लिख दिया और f इक्वल्स टू ओपन डेटा डॉट डेट नाम की एक फाइल बनाई, कॉमा WB लिखा। WB मतलब बाइनरी फाइल के फॉर्म में उसको मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। ध्यान से इस चीज को देखिएगा। पिकल डॉट डम्प फंक्शन लगाया और उसमें मैंने क्या राइट किया, ए को राइट किया और एफ के साथ, मतलब एफ ने जो फाइल ओपन कर रखी है उसमें ए को राइट कर दो। और मैंने फिर से पिकल डॉट डंप लगाया और अब की बार बी कॉमा एफ राइट कर दिया और फिर मैंने एफ डॉट क्लोज से फाइल क्लोज कर दी। ठीक है, सबको ये प्रोग्राम दिख रहा है सामने। एक ही फाइल में 2 चीजें राइट करी, एक बार में एक लिस्ट और एक बार में एक टपल। एक काम और कर लेते हैं, एक और चीज बना, डिक्शनरी बना लेते हैं। सी इक्वल्स टू 4 कोलन हेलो कॉमा 10 कोलन वेलकम। बस एक छोटी सी ऐसी डिक्शनरी बना ली। और मैंने पिकल डॉट डम सी कॉमा एफ, एक ही फाइल में मैंने 3 तरह की चीजें राइट करी, एक मगर 3 टाइम्स में करी। एक बार पहले एक लिस्ट राइट करी, फिर एक टपल राइट करी और फिर एक डिक्शनरी राइट करी। इस प्रोग्राम को मैंने रन कराया, सेव किया पहले और फिर रन कराया। प्रोग्राम रन होने पर कोई आउटपुट नहीं आएगा। अगर सक्सेसफुली रन हो गया, कोई आउटपुट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये तो फाइल में राइट कर रहा है, तो फाइल में डेटा जाके राइट हो गया, वो डेटा फाइल में राइट हो गया। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मैंने फाइल का नाम याद रखिएगा, डेटा डॉट डेट, डेटा डॉट डेट। मैंने इस प्रोग्राम को क्लोज कर दिया, राइटिंग वाले को, और एक न्यू प्रोग्राम बनाया। उसमें मैंने सबसे पहले इंपोर्ट पिकल कर लिया, फिर f इक्वल्स टू ओपन डेटा डॉट डेट और RB लिखा। इसके बाद इस पे ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा x इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड f प्रिंट x f डॉट क्लोज। इस प्रोग्राम को मैंने रन कर सेव किया, पहले सेव कर दिया मैंने, किसी भी नाम से सेव कर दिया। उसका पाथ कुछ शायद चेंज हो गया, डेटा डॉट डेट का। नहीं, उसको फाइल नहीं मिल रही है, डेटा डॉट डेट RB।
एक मिनट जरा पाथ में चेक कर लूं फिर। ठीक है, हाँ, वो पाथ सही से नहीं ढूंढ पा रहा था, मैंने उसको क्लियर कर दिया डी ड्राइव में। वो लोकेशन की थोड़ी प्रॉब्लम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप बात को समझिए कि मैंने एक बार लोड किया तो जो चीज रीड हुई ना, वो सिर्फ इतनी रीड हुई। कितना? जितना एक बार में राइट किया गया था। एक लाइन से मतलब नहीं है। फिर अगर इसी के आगे मैं y इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड f लिखता हूं और मैं प्रिंट y करता हूं, अब रन करता हूं, तो देखिए ये एक डिक्शनरी और एक टपल का डेटा दिखाएगा। वन टाइम में जितना भी राइट किया गया है वो उतने डेटा को दिखाएगा। अच्छा, आपको ये ना लग रहा हो कि सब कुछ अलग अलग, मतलब एक बार में एक लिस्ट रीड कर लेगा पूरी, ऐसा नहीं है। अगर मैं इसी प्रोग्राम में एक चीज आपके सामने एक और स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं एक और लिस्ट बना लेता हूं t इक्वल्स टू, कुछ नंबर्स डाल देता हूं उसमें, और अगर मैं पिकल डॉट डम्प टी कॉमा एफ लिख देता हूं। अब मैंने एक लिस्ट राइट करी, फिर से एक लिस्ट राइट करी, फिर एक टपल राइट किया और फिर एक डिक्शनरी राइट करी। इस प्रोग्राम को अगर मैं रन कराता हूं तो डेटा फाइल में राइट हो गया। WB मोड है इसलिए ओवर राइट हो जाएगा डेटा, मतलब पुराना डेटा गायब हो जाएगा, नया वाला आ जाएगा। और अब अगर मैं रीड करता हूं तो देखिए दोनों लिस्ट लिस्ट आई, क्योंकि सेकंड नंबर फर्स्ट टाइम पे मैंने एक लिस्ट राइट करी और सेकंड टाइम पे भी एक लिस्ट राइट करी। अब मैं जितने टाइम लोड करता जाऊंगा ये उतनी बार एक बार में राइट किए गए डेटा को उठा लेगा और मुझे दे देगा किसी वेरिएबल में। उस वेरिएबल को फिर मुझे प्रिंट कराना है या यूज करना है वो मैं कर सकता हूं। सब लोग इस बात को 100% समझ पा रहे हैं कि यहां क्या हुआ? लोड फंक्शन एक बार में राइट किए गए डेटा को सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज से उठा के हमारे देता है, हम किसी रैम में किसी वेरिएबल में उसको स्टोर कर लेते हैं। इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है यहां पर। अगर मैं इस प्रोग्राम में दोबारा से t इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड f लिखता और t को प्रिंट करता तो ये आई लव माई इंडिया वाली चीज भी सामने आ जाती। मगर हमें ये तो पता रहता नहीं है, हमें ये तो पता रहता नहीं है कि जब राइट किया गया तो उसमें कितनी टाइम्स राइट किया गया। ऐसे ये प्रोग्राम मैंने लिखा, इसमें दो दो बार डंप किया। जो अभी पाइथन में प्रोग्राम आपको मैंने रन करा के दिखाया उसमें मैंने 4 बार राइट किया, तो मुझे पता है कि मैं 4 बार तक रीड कर सकता हूं। अब एक और चीज देखिए पाइथन के प्रोग्राम में जाके, कि मैंने अगर रीडिंग के प्रोग्राम की बात करते हैं, रीडिंग के टाइम ध्यान दीजिएगा, एक बार लोड किया एक्स में डेटा तो एक लिस्ट आई, वाई में किया तो एक और लिस्ट आई। अगर मैं यहां पर जेड में प्रिंट कराना जरूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा, प्रिंट जहां मर्जी होगी वहां कराएंगे। अगर मैं जेड में एक बार और पिकल करता हूं और फिर मैं t इक्वल्स टू एक बार और पिकल करता हूं और प्रिंट में x y z और t सबको प्रिंट कर लेता हूं सेपरेटर स्लैश n लगा के। तो देखिए एक बार में मैंने 4 लोड फंक्शन लगाए हैं, इसमें 4 बार लोड फंक्शन लगाया है, तो ये 4 बार में जो राइट की गई चीज है उसको रीड कर लेगा। ध्यान दीजिएगा आउटपुट पे, ये देखिए एक लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तीसरी टपल और फोर्थ नंबर पे डिक्शनरी। अब सबसे बड़ी कहानी क्या है? सबसे बड़ी कहानी यह है कि अब मैं अगर फिफ्थ टाइम p इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड f लगाता हूं, देखिए क्या होगा। एरर आई, एरर का नाम है
EOF एरर। EOF एरर का क्या मतलब है? रैन आउट ऑफ इनपुट। ये दिख रहा होगा सबको, यहां लिखा हुआ है। और ये किसके लिए बोला है इसने, इस बात पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, इसने किसके लिए बोला है ऐसा। इसने ऐसा किसके लिए बोला है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि इस स्टेटमेंट के लिए। किसके लिए? P इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड। P वाला स्टेटमेंट कौन सा है? ये है P वाला स्टेटमेंट। मतलब फर्स्ट टाइम रीड करने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सेकेंड टाइम रीड करने में भी, थर्ड टाइम रीड करने में भी, और फोर्थ टाइम रीड करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जब फिफ्थ टाइम उसने रीड करने की कोशिश करी तो एरर आ गई, EOF एरर। क्यों? क्योंकि डेटा है ही नहीं, रीड कहां से करें? डेटा है ही नहीं, रीड कहां से करें? तो आप जैसे टेक्स्ट फाइल में, फिर से याद दिला रहा हूं, टेक्स्ट फाइल में क्या होता था कि डेटा आप रीड करते जा रहे हैं तो डेटा खत्म भी हो गया तब भी रीड करेंगे तो एरर नहीं आएगा, बस वो एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब एक ऐसी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 0 है, बस वो रिटर्न होती रहेगी, ब्लैंक स्ट्रिंग आती रहेगी, खाली स्ट्रिंग, एरर नहीं आएगी। हम उसकी लेंथ से चेक कर लेंगे कि अगर उसकी लेंथ 0 है तो हम ब्रेक लगा के रोक देते हैं कि भाई अब मत रीड करो, डेटा खत्म हो गया रीड करने वाला। मगर इसके साथ ऐसा नहीं है। इसमें जैसे ही डेटा एंड हुआ और फिर भी आपने लोड फंक्शन से उसे कहा रीड करो, वो तुरंत एक्सेप्शन दिखा देगा, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन वहीं पर रोक देगा। ऊपर की 4 चीजें रीड कर ली, क्यों? क्योंकि 4 बार डंप करके 4 डेटा हमने राइट किया था। ये इंपॉर्टेंट बात थी इसकी। तो राइट करते समय कितनी बार में राइट किया गया है ये तो हमें पता नहीं होता हर समय कि हम उतनी बार लोड लिख लें। और दूसरी बात यह भी कि मान लें राइट करते समय 100 टाइम्स लिखा गया है, तो हम लोग 100 टाइम्स लोड 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 फंक्शन थोड़ा ना लिखेंगे, हम लोग 100 टाइम्स लोड फंक्शन नहीं लिखेंगे। तो यहां पर हमें एक लूप लगाना पड़ेगा। ऐसा लूप, कैसा? ऐसा। दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट लूप। और एक और चीज यहां पर से इंट्रोड्यूस होगी, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। यहां पर एक ट्राई एक लिखी है बात, और एक एक्सेप्ट लिखी है। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूं, मगर शॉर्ट में एक बात समझा दूं कि ये ट्राई का ब्लॉक है, और इस ब्लॉक को में एग्जीक्यूशन के टाइम पर अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो वो एरर शो करने के बजाय हमारा कंट्रोल, मतलब हमारा इंटरप्रेटर, इस ब्लॉक को छोड़कर इस एक्सेप्ट वाले ब्लॉक में चला जाएगा और यहां से निकल के फिर आगे बढ़ जाएगा। ये मैं आपको भी और भी समझाऊंगा, पर अभी फिलहाल आप पहले फोकस करें फाइल हैंडलिंग पे। याद रखिए कि फाइल में डेटा कैसे राइट किया है, इस प्रोग्राम को याद रखिए। 2 बार में डंप किया है, एक बार में इतना और एक बार में इतना, 2 बार में डंप किया है। इसको कहिए तो कॉपी कर लें वहां पर शो करने के लिए कि कैसे राइट किया है। ये ऐसा, ये प्रोग्राम नीचे दिख रहा है आपको। अब देखिएगा, फाइल ओपन करी, आरबी मोड लगाया, व्हाइल ट्रू, इनफाइनाइट लूप, एस इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड एफ। जब फाइल ओपन होगी, एक ये डेटा राइट है और एक ये डेटा जो रेड बॉक्स में दिख रहा है, इतना दो डेटा राइट है। तो फाइल ओपन होगी तो हमारा पॉइंटर जो होगा, फाइल पॉइंटर, वो यहां पर होगा। तो यहां से एक बार में जितना राइट किया गया, कितना राइट किया गया? इतना राइट किया गया। इसको नंबर ऑफ लाइंस मत समझिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। उतना डेटा रीड करके उसने एस में पुट कर दिया। मैंने प्रिंट एस किया, देखिए सामने ये लिख के आया। इस पूरे आउटपुट में इतना एक बार में प्रिंट हो रहा है, ये ध्यान रखिए। इतना एक बार में प्रिंट हो रहा है, ये ध्यान रखिए। मतलब एक बार में रीड हो रहा है और फिर एक बार में प्रिंट हो रहा है। फिर ये वापस ऊपर गया, वापस ऊपर गया, तो फिर से वही स्टेटमेंट काम करेगा, मगर अब की बार वो सेकंड अटेम्प्ट में जितना राइट किया गया है, मतलब ये आई लव माई इंडिया, ये रीड करेगा और एस में ट्रांसफर कर देगा सेकंड टाइम जाने पर। तो मैं प्रिंट एस लिखूंगा तो आई लव माई इंडिया। तो मतलब आपके सामने जो फाइल का कंटेंट दिख रहा है, ये जो पूरा कंटेंट दिख रहा है, वेलकम टू सी ए, हाउ आर यू माई फ्रेंड, आई लव माई इंडिया, इसमें से एक बार में सिर्फ इतना डेटा रीड हुआ है और सेकंड टाइम में ये डेटा रीड हुआ है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको। और फिर ये वापस ऊपर फिर से जाएगा एक बार। वाइल ट्रू इनफाइनाइट लूप है, अंदर जाके वो यहां पर, इस पे ध्यान दीजिएगा,
पिकल डॉट लोड करने की कोशिश करेगा, जैसे ही करने की कोशिश करेगा वहां डेटा है ही नहीं, क्योंकि डेटा तो एंड हो चुका है फाइल में, वो तुरंत एरर दिखा देगा। मगर उस एरर से हमें कौन बचाएगा? ये ट्राई ट्राई कीवर्ड बचाएगा। कैसे बचाएगा वो नीचे नीचे दिखाता हूं मैं आपको। अभी पहले तो दिखाता हूं कि ये होता क्या है एक्सेप्शन हैंडलिंग, ट्राई कैच थ्रो होता क्या है। मगर मैं आपको इसी के साथ एक प्रोग्राम और नीचे लिखा हुआ दिखा रहा हूं, जिसमें कि मैंने ट्राई वाली बात हटा दी, बाकी सब लिख दिया। देखिए फाइल ओपन हुई, फाइल ओपन हुई, इनफाइनाइट लूप, लूप के अंदर किया उसने, पिकल डॉट लोड किया, तो उससे वेलकम टू सी हाउ आर यू माय फ्रेंड रीड हुआ, मैंने उसको प्रिंट कराया, वो प्रिंट हो गया, वो वापस ऊपर गया, फिर से मैंने डेटा रीड किया तो उसने आई लव माई इंडिया रीड किया, और फिर उसको प्रिंट कराया, वापस ऊपर गया। तो अब जैसे ही उसने रीड करने की कोशिश करी तो वहां तो डेटा एंड हो चुका है, डेटा है ही नहीं। तो देखिए तुरंत वही एरर जो मैंने आपको वहां दिखाई थी, ईओएफ, एंड ऑफ फाइल। ईओएफ का मतलब एंड ऑफ फाइल है, यहाँ पर रैन आउट ऑफ इनपुट, मतलब उसको इनपुट नहीं मिल पा रहा है, किसको? लोड फंक्शन को, फाइल से रीड करने, क्योंकि डेटा वहां पर खत्म हो चुका है। तो ये जो हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग लगाई है वो इसी बात से लगाई है कि आधार कि डेटा रीड करने के बाद लास्ट अटेम्प्ट में डेटा जब खत्म हो जाएगा तो एरर ना आए, उस चीज से बचने के लिए ये एक्सेप्शन हैंडलिंग लगाई गई है। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है उसके लिए मैं आपको एक प्रोग्राम यहां समझाता हूं, ये लिखा हुआ है। क्या किसी को इंडेक्स फंक्शन याद है स्ट्रिंग का? वंश याद है क्या इंडेक्स फंक्शन? सी की इंडेक्स बताता है, इंडेक्स बता देगा कौन सा इंडेक्स पोजीशन पे है। कार्तिकेय, इंडेक्स फंक्शन क्या करता है पता है? सर इंडेक्स पोजीशन से बताता च, है। चलो अच्छा, कि साथ में कोई और बात किसी को बोलनी है, कोई और बात भी इसके अलावा कि इंडेक्स पोजीशन बताता है? गिवन स्ट्रिंग की करंट स्ट्रिंग में पोजीशन बताता है कि वो किस इंडेक्स पे वो प्रेजेंट है, फर्स्ट ऑकरेंस उसका, पहला ऑकरेंस कहां पर है। मगर इसी के साथ एक प्रॉब्लम ये आती है कि आपने अगर उससे किसी ऐसी करेक्टर या स्ट्रिंग के बारे में पूछ लिया जो इस स्ट्रिंग में आता ही नहीं है, तो वो एरर दिखाता है। प्रोग्राम मेरा ध्यान समझिएगा, एक स्ट्रिंग है वेलकम, 0 1 2 3 4 5 6 उसके इंडेक्सेस हो गए। मैंने प्रिंट लेन ऑफ एस किया, उसने प्रिंट कर दिया 7। मैंने प्रिंट एस डॉट इंडेक्स सी किया, उसने प्रिंट कर दिया 3। मैंने एस डॉट इंडेक्स टी किया, अब टी तो इसमें आता ही नहीं है कहीं, सी का 3 क्यों आया सबको समझना, सी जो है वो थर्ड इंडेक्स पे। टी जब किया, ध्यान समझिएगा बात को, जब टी पे किया और टी जो है वो तो इस स्ट्रिंग में कहीं आता ही नहीं है, तो उसने तुरंत वैल्यू एरर दिया, सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। इसे बोलते हैं एक्सेप्शन, मगर प्रोग्राम रन होते होते बीच में एरर आ जाना एग्जीक्यूशन के टाइम पर। एक्सेप्शन को हैंडल करने के तरीके को, कि मैकेनिज्म को एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं। एक्सेप्शन को हैंडल मतलब उसको कैसे निपटा जाए उससे, इस चीज को एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं। और उसके लिए जो चीज यूज की जाती है वो नाम है, वो चीज है ट्राई एंड एक्सेप्ट। दो चीजें हैं। ट्राई एंड एक्सेप्ट क्या कहते हैं? ट्राई एंड एक्सेप्ट ये कहते हैं कि आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई चीज आप लिखने जा रहे हैं उसमें एक्सेप्शन आ सकता है, तो आप उसको ट्राई, ट्राई एक कीवर्ड है, उसके ब्लॉक में इनक्लोज कर दिए, ट्राई कोलन लगा के एक ब्लॉक क्रिएट होगा, आप उसको उसमें लिख दीजिए। तो जब भी कभी इस ब्लॉक में किसी स्टेटमेंट में अगर एरर आई, मतलब रन टाइम एरर आई, मतलब एक्सेप्शन आया, तो वो एक्सेप्शन एरर के फॉर्म में शो, जैसे ये शो कर रहा है ना कि एरर आ रही है, इसको शो करने के बजाय वो उस ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा और एक्सेप्ट वाले ब्लॉक में चला जाएगा। वहां पर आप वो चीज लिख दीजिए जो आप चाहते हैं कि एक्सेप्शन आने पर ये मैसेज आ जाए, एरर शो होने के बजाय ये मैसेज आ जाए, वो वहां आ जाएगा, फिर वहां से आगे निकल के आगे के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएगा, रुकेगा नहीं। और अगर बाय द वे ट्राई में जो ब्लॉक लिखा हुआ है, ट्राई के ब्लॉक में जो स्टेटमेंट लिखे उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आया, तो सब कुछ सही से चल गया, कोई बात नहीं है, पूरा रन करके बाहर आ जाएगा, उस केस में वो एक्सेप्ट वाले ब्लॉक में नहीं जाएगा। फिर से बोल दे रहा हूं, ट्राई का एक ब्लॉक है,
उस ब्लॉक में हम वो स्टेटमेंट लिखते हैं जो हमें टेस्टिंग के लिए डालने हो, मतलब जिसमें हमें डाउट हो, और उनमें जिनमें हमें स्टेटमेंट में डाउट है उसमें हमारी कोई बात सही हो जाती है, डाउट वाली बात सही हो जाती है कि डाउट कोई एक्सेप्शन आ जाता है, तो प्रोग्राम वहीं पर उसका एग्जीक्यूशन रुकने के बजाय हमारा कंपाइलर उस ब्लॉक से ही बाहर निकल जाएगा और एक्सेप्शन वाले ब्लॉक में जाके जो काम आपने एक्सेप्ट नाम के ब्लॉक में लिखा होगा, AXCPT ये लिखा हुआ है, यहां जो लिखा होगा वो वर्क करेगा। यहां कोई जरूरी नहीं प्रिंट लिखा हो, जो भी कुछ लिखेंगे आप वो सारे काम होने लगेंगे, और फिर यहां का भी ब्लॉक का काम पूरा होने के बाद फिर वो प्रोग्राम में आगे भी बढ़ेगा, जो और चीजें लिखी हैं उन पे भी जाएगा। मगर अगर इस ट्राई वाले ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं आया तो सारा काम करने के बाद वो वहां से बाहर निकल जाएगा और एक्सेप्ट वाले ब्लॉक में नहीं जाएगा। ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्या काम है? टू प्रिवेंट द क्रैश, क्रैश मतलब प्रोग्राम जो क्रैश हो जा रहा है, इन केस ऑफ एक्सेप्शन ऑकर्स ड्यूरिंग मिडिल ऑफ एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पर जो बीच में जो एरर आती है उसे रन टाइम एरर या एक्सेप्शंस कहते हैं, और उससे हमारा प्रोग्राम वहीं पर रुक जाता है, आगे के स्टेटमेंट्स काम नहीं करते हैं। आप ऐसा चाहते हैं कि भाई वो उस चीज को हैंडल कर लें किसी तरह से, तो उसके लिए जो मैकेनिज्म यूज की जाती है दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग, और वो ट्राई और एक्सेप्ट जैसे ब्लॉक्स बना के की जाती है। इसमें और भी डिटेल्स हैं मगर अभी फिलहाल आपके लिए इतना एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में काफी है। यही चीज हमने यहां ऊपर यूज करी है। क्या किया है? ट्राई लिखा है और उसके अंदर फाइल ओपन करके, फाइल ओपन करने का हम काम ट्राई के ऊपर भी कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, मगर फिलहाल मैंने यहां लिख दिया है। उसके अंदर मैंने ये इनफाइनाइट लूप लगाया है, क्योंकि इनफाइनाइट लूप से क्या होगा, वो रीड करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, कभी तो डेटा फाइल में खत्म होगा, जैसे ही खत्म होगा आएगी एक्सेप्शन। तो मैंने आपको नीचे दिखा रखा है कि जैसे ही एक्सेप्शन आएगा थर्ड टाइम में, जैसे 2 बार में डेटा राइट किया था फाइल में, तो 2 बार तो ये लूप चल जाएगा, थर्ड टाइम में जैसे वो रीड करेगा तुरंत वो सामने एरर दिखा देगा। आप और प्रोग्राम रुक जाएगा। आप प्रोग्राम को नहीं रोकना चाहते हैं और एरर भी नहीं दिखाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इस पूरे वर्क को, मेन किस वर्क को, फाइल ओपन कर सकते हैं पहले भी, मेन आप इस वाइल लूप वाले पार्ट को और लोड वाले पार्ट को आप ट्राई ब्लॉक में कर दीजिए। इसको कर दीजिए तो भी ठीक, इसको पहले भी कर दीजिए तब भी ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एक और एक्सेप्शन आएगा, उसके लिए आगे बताएंगे एक और चीज। अब इसमें देखिए, अब दोबारा समझा रहा हूं बात को। वाइल ट्रू, इनफाइनाइट लूप है, ये तो चलेगा ही चलेगा। डेटा रीड करेगा, उसमें क्या रीड होगा, इतना रीड होगा खाली, वेलकम टू सी हाउ आर यू माय फ्रेंड, उसको प्रिंट करा दिया, वो प्रिंट हो गया। यहां से वो वापस ऊपर गया तो आई लव माई इंडिया रीड किया, उसको प्रिंट करा दिया, वो भी प्रिंट हो गया। वापस ऊपर गया और जैसे ही उसने थर्ड टाइम पर लोड करने की कोशिश करी तुरंत आ गई एरर, एक्सेप्शन, EOF एरर। अब उसने उस एरर को शो करने के बजाय इस ब्लॉक से उसने निकला बाहर और वो एक्सेप्ट वाले ब्लॉक में चला गया। यहां लिखा हुआ था फिनिश्ड रीडिंग, यही बात उसने यहां पर लिख दी और फिर एक्सेप्ट वाले ब्लॉक से भी बाहर निकल के F. क्लोज करके फाइल क्लोज कर दी। हमें बाइनरी फाइल की रीडिंग के प्रोग्राम में अगर या तो ये हमें पहले से पता हो कितने टाइम्स में डेटा राइट किया गया है तो ठीक है। अदरवाइज अगर हम ऐसा वाइल ट्रू वाला लूप लगाने वाले हैं जिसमें हमें डेटा पता नहीं कितना डेटा राइट किया है फाइल में, आपको ये काम करना ही करना है। हर बाइनरी फाइल के रीडिंग के प्रोग्राम में आने वाले आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी। स्टार्टिंग में तो हमें पता था कि हमने 1 लाइन राइट करी, 2 लाइन राइट करी तो नहीं लिखा, आने वाले और आगे एग्जाम में भी जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करनी ही करनी है, ये मान के चलिए। रीडिंग के आगे अभी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं आगे, जैसे कि एक प्रोग्राम से और है, फाइल ओपन करी msg2.dat, msg2.dat आपको याद रखनी पड़ेगी कौन सी वाली है, ये है msg2.dat। राइटिंग के प्रोग्राम में जब जाएंगे तब msg2.dat शायद ये वाली है, इसके अलावा भी कोई थी msg2.dat, वेट अ मिनट, हाँ msg2.dat ये फाइल थी, इसमें ये डेटा राइट किया था। 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स एक लिस्ट में बना के डाले थे, एक ही बार में डेटा राइट कर दिया था।
तो अगर इसकी रीडिंग का प्रोग्राम करना चाहे, देखिए रीडिंग का प्रोग्राम जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फाइल हैंडलिंग बाइनरी फाइल्स में राइटिंग का सिंटेक्स सेम रहता है, पिकल डॉट डम्प डेटा कॉमा फाइल ऑब्जेक्ट, ऐसे इसमें रीडिंग का प्रोग्राम भी सेम रहता है, बस आपके पास जो डेटा आएगा वो उस फॉर्मेट में आएगा जिस फॉर्मेट में आपने राइट किया है, आपको उसको जो प्रोसेस करना होगा तो उसकी प्रोग्रामिंग, मतलब ऐसा अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग की प्रोग्रामिंग, अगर वो लिस्ट है तो लिस्ट की प्रोग्रामिंग, डिक्शनरी है तो डिक्शनरी की प्रोग्रामिंग करनी है, यहाँ पर सीखनी है, वो पहले से आप पढ़ चुके हैं, वो यहाँ इंप्लीमेंट करनी है। तो मैंने ये फाइल ओपन करी, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फाइल जो ओपन करी है वो ट्राई ब्लॉक से पहले कर ली है, ऊपर इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख दिया, ट्राई ब्लॉक के अंदर मैंने ये स्टेटमेंट लिखा, वाइल ट्रू, पहली बार में डेटा ट्रू होगा ही होगा, मतलब ट्रू तो है तो वो इनफाइनाइट लूप है उसमें एंटर करेगा, लोड फंक्शन लगाया तो उसने डेटा रीड किया और जब उसको प्रिंट कराया देखिए वही डेटा यहाँ पर सामने आ गया। अब क्योंकि मैंने इस msg2.dat में सिर्फ एक ही बार डेटा राइट किया था, तो जैसे ही ये वापस ऊपर जाएगा इनफाइनाइट लूप की वजह से अंदर एंटर करेगा और जैसे ही ये लोड लिखेगा तुरंत एक्सेप्शन आ जाएगा, मगर वो उस एक्सेप्शन को शो करने के बजाय वो इस ट्राई के ब्लॉक को छोड़कर एक्सेप्ट ब्लॉक में चला जाएगा, वहां में लिखा हुआ है प्रिंट कंप्लीटेड, स्पेलिंग गलत कंप्लीटेड की, तो वो कंप्लीटेड प्रिंट कर देगा और फिर फाइल क्लोज कर देगा। अब आपके पास जो भी यहाँ पर वर्क है, जैसे आप नीचे के प्रोग्राम में देख सकते हैं, ये एस में जब डेटा आया तो उसकी लिस्ट की प्रोग्रामिंग जो होती है वो आपको यहाँ अलग अलग तरह से करनी है। तो ये आपका रीडिंग का तरीका, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे रीडिंग, अभी बेसिक बात बताइए कि एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब ट्राई एक्सेप्ट लगेगा, इनफाइनाइट लूप लगेगा, लोड लगेगा, उसके बाद जो डेटा रीड होके आ जाएगा उसमें आपको यहाँ पर डिक्शनरी टपल लिस्ट की प्रोग्रामिंग, स्ट्रिंग की प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ेगी। स्ट्रिंग नहीं होगा ज्यादा, क्योंकि स्ट्रिंग जब हमें लिखना होता है तो फिर हम वो टेक्स्ट फाइल में ही कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ पर लिस्ट की और डिक्शनरी की और टपल की प्रोग्रामिंग ज्यादा आएगी। तो आज हम सिर्फ इतना ही, क्योंकि रीडिंग प्रोग्राम में थोड़ा सा फर्स्ट टाइम आपने देखा है आज, तो आज हम इतना ही देखेंगे, इसके बाद हम इसके बड़े प्रोग्राम्स की तरफ जाएंगे और उसी में राइटिंग के प्रोग्राम भी इन्वॉल्व होंगे, मतलब राइटिंग के नए प्रोग्राम, रीडिंग के नए प्रोग्राम, वो साथ में आते रहेंगे। ये वर्क हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।